अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही मज़ेदार सी चिकन स्टिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे चिकन मलाई बोटी। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी मलाई टिक्का बोटी बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। अब हम सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है, इसको ऐड करेंगे इसके अंदर। हाफ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। हाफ टी स्पून वाइट पेपर, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, यहाँ मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी जिनका मैंने पेस्ट बना लिया, इनको ऐड करेंगे। हाफ कप दही ऐड करेंगे। दही गाढ़ा होना चाहिए। हाफ कप क्रीम ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सबको। सारे मसाले मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको भी। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम इसको कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। चलिए देखते हैं। ये देखिए चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार स्टिक्स बन के तैयार होती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत इजीली आप घर में बना सकते हैं इनको। कॉर्नफ्लोर को मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ मैंने कुछ स्टिक्स ली हैं। आज हम मलाई बोटी स्टिक्स पे बनाएंगे। इसमें से एक स्टिक उठाएंगे और एक बोटी को अच्छी तरह से कोट करेंगे इसमें। इस तरह से लगाते जाएंगे। ये देखें मैंने बनाकर तैयार कर लिए। अब इसी तरह मैं बाकी सारी बनाकर तैयार कर लूँगी। एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखें मैंने सारी स्टिक्स बनाकर तैयार कर लिए। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, फ्लेम ऑन कर लेते हैं। इसके ऊपर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे। ऑयल को मैंने चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लिया है। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम एक एक स्टिक रखते जाएंगे इसके ऊपर। मीडियम फ्लेम पे मैं इनको पका रही हूँ। जब एक साइड से अच्छे से कलर आ जाएगा फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। एक तरफ से फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। चलें देखते हैं। ये देखें
कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है और ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ मैंने एक तरफ कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि हम इस मज़ेदार सी मलाई बोटी में स्मोकी फ्लेवर दे सकें। कोयला गर्म हो गया है। अब यहाँ मैंने एक छोटा सा स्टील का बाउल लिया है, इसको इस तरह से रख देंगे यहाँ पे जगह बना के। इसके अंदर कोयला रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे इसके ऊपर और इसको कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि इसमें अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। मलाई बोटी में अच्छा सा स्मोक देने के लिए मैंने इसको कवर करके रखा था। चलें अब कवर हटा देते हैं और इस कटोरी को भी हटा देते हैं यहाँ से। और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चिकन शाशलिक स्टिक्स। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी चिकन शाशलिक स्टिक्स बनाने के लिए यहाँ मैंने 350 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली है, जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून विनेगर, 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सारे स्पाइसेस मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर एक शिमला मिर्च ऐड करेंगे, जिसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे। एक प्याज ऐड करेंगे, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इसको भी इसी में ऐड कर लेंगे। एक टमाटर ऐड करेंगे, जिसके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए और इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया। इसको भी ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो फ्रिज में रख दीजिए या फिर किचन काउंटर पे ही छोड़ दीजिए। चिकन और वेजिटेबल को मैंने मैरिनेट करके रखा था, देख लेते हैं। ये देखें, अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब यहाँ मैंने कुछ स्टिक्स लिए हैं, इनको साइड में रखेंगे। यहाँ से हम एक स्टिक उठाएंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले शिमला मिर्च लगाएंगे, इस तरह से चिकन लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे, फिर चिकन लगाएंगे, प्याज लगाएंगे इसके अंदर, फिर चिकन लगाएंगे, और लास्ट में फिर हम इसके अंदर शिमला मिर्च लगा देंगे। ये हमारी स्टिक बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसी तरह बाकी सारी बनाकर तैयार कर लूँगी। ठीक है, मैंने सारे स्टिक्स बनाकर तैयार कर लिए। चलिए अब इनको कुक कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक तवा रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसके अंदर शाशलिक स्टिक्स ऐड करेंगे, एक एक करके रखते जाएंगे। अब हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। 7 से 8 मिनट हो गए। चलो अब इनको चेंज कर देते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। इससे साइड चेंज कर देंगे। स्टिक्स को दूसरी तरफ से भी कुक होते हुए 8 मिनट हो गए। चलें देख लेते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है दोनों तरफ से। हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको निकाल लेंगे। 12 से 15 मिनट लगते हैं इनको कुक होने में।
चलिए फ्लेम ऑफ करते हैं और इनको निकाल लेते हैं। शाशलिक स्टिक्स बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।